सोचिए, गुजरात का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ और ठीक उसके साए में एक पूरी की पूरी आबादी बसी हुई है। तो ये कहानी है अहमदाबाद के एक ऐसे इलाके की जिसकी सच्चाई हम और आप जैसे लोगों की नजरों से अक्सर छिपी रहती है। ये जो शब्द आपने सुने, ये यहाँ रहने वाली एक महिला के हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो दर्द है जो इस कूड़े के पहाड़ के साए में रहने वाले हजारों लोग हर रोज जीते हैं। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, उस कीमत की कहानी जो ये लोग चुका रहे हैं। तो आखिर इस तकलीफ की वजह क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस जड़ तक पहुंचते हैं जो इस पूरे समुदाय की जिंदगी को घेरे हुए है। सबसे पहले बात करते हैं इस समस्या के बिल्कुल सेंटर की। ये विशाल कूड़े का ढेर जो अब सिर्फ ढेर नहीं रहा, बल्कि एक जहरीला पहाड़ बन चुका है। इसे पिराना लैंडफिल कहते हैं और स्थानीय लोग वो इसे कचरा पेटी बुलाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये इतनी बड़ी है आप अंदाजा लगाइए कि इसमें 3 क्रिकेट स्टेडियम समा सकते हैं। दशकों से पूरे शहर का कचरा यहीं जमा हो रहा है। तो होता यह है कि यहाँ का माहौल 2400 घंटे जहरीला बना रहता है। इस पहाड़ के अंदर ना आग सुलगती रहती है और उससे जो धुआं उठता है वो सीधा लोगों के घरों में जाता है। केमिकल रिश्ते रहते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट से आने वाली बदबू ने तो हवा को ही भारी कर दिया है। तो अब जरा उस कीमत की बात करते हैं जो यहाँ के लोग चुका रहे हैं, और सिर्फ सांस लेने के लिए। ये कीमत उनकी सेहत भी है और पैसा भी। 13 साल, ये है माहिर की उम्र, और इतनी छोटी सी उम्र में ही उसकी दुनिया प्रदूषण और बीमारियों के इर्द गिर्द घूम रही है। सिर्फ इसलिए ताकि वो ठीक से सांस ले सके, माहिर को दिन में अब सोचिए 3 से 4 बार नेबुलाइजर मशीन लगानी पड़ती है। और ये सिर्फ माहिर की कहानी नहीं है, यहाँ के ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों का यही हाल है। यहाँ एक आम परिवार का महीने का खर्च सिर्फ दवाइयों पर 5 से 7 हजार रुपए तक आ जाता है। जरा सोचिए ये उनकी कमाई पर कितना बड़ा बोझ होगा। ये शब्द उस महिला के हैं जो अब बीमारी की वजह से चल फिर भी नहीं सकती। वो कहती हैं कि बस जुबान चलती है, हाथ पैर तो खत्म हो गए। वो 2 मिनट खड़ी भी नहीं रह पाती। ये दिखाता है कि इस माहौल का असर कितना लंबा और भयानक है। तो यहां ना एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है कि जैसे जैसे बाहर कचरे का पहाड़ ऊंचा होता जाता है, वैसे वैसे लोगों के घरों के अंदर दवाइयों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि लोग आखिर इतनी खतरनाक जगह पर रहने को मजबूर क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़े ऐतिहासिक सदमे में छिपा है। ये सब शुरू हुआ 2002 के गुजरात दंगों से, जब साबरमती ट्रेन में आग लगी और उसके बाद पूरे गुजरात में हिंसा फैल गई। उस हिंसा में जिन मुस्लिम परिवारों ने अपने घर, अपना सब कुछ खो दिया, उनमें से कईयों ने जान बचाने के लिए यहीं इस जगह पर आकर पनाह ली। एक दंगा पीड़ित बताती हैं कि वो किस हाल में वहां से भागे थे। वो कहती हैं, पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर दुपट्टा नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरे बच्चे थे। ये शब्द ही उस डर और बेबसी को बताने के लिए काफी हैं। एक और कहानी में पता चलता है कि कैसे लोगों के घर केमिकल डालकर जला दिए गए। मतलब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर उन्हें मजबूरन यहां बसना पड़ा। तो ये तो हुई सेहत की बात, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। यहाँ की जिंदगी ना बहुत सारे विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ तो अहमदाबाद एक चमचमाता मॉडर्न महानगर है, और दूसरी तरफ ठीक उसी शहर में यहाँ लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता। यहाँ पानी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की महिलाओं को रोज अंदाजा लगाइए 25-25 किलो वजन के पानी के डिब्बे ढोकर लाने पड़ते हैं। यहाँ रहने के हालात बहुत खराब हैं। घर टूटे फूटे हैं, बारिश होती है तो अंदर पानी भर जाता है, साफ सफाई की कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, और आर्थिक मजबूरी इतनी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी पैसे कमाने के लिए उस जहरीले कूड़े के ढेर पर चढ़ना पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ हो रहा है? चलिए अब जरा सफाई के जो प्रयास हो रहे हैं उन पर, और उनसे जो सवाल उठ रहे हैं उन पर नजर डालते हैं। लैंडफिल की सफाई का काम तो चल रहा है, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। मतलब जो हिस्सा हाईवे से सबको दिखाई देता है वो तो काफी हद तक साफ कर दिया गया है, लेकिन जहां से कचरा सबसे पहले हटना चाहिए था, यानी लोगों के घरों के ठीक सामने, वहां आज भी हालात जस के तस हैं। और इस सफाई के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक एंगल भी है। आपको पता है 2019 तक जो जमीन साफ की गई थी उसकी कीमत ही करीब 700 करोड़ रुपए आंकी गई थी।
और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब विकास के नाम पर कचरे का ये पहाड़ हटेगा, तब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने दशकों तक इसके साए में अपनी जिंदगी गुजार दी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शहरी विकास और इंसानी हकूक के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।